Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की, कि ह्यूमन आई की कौन कौन सी लेयर्स हैं और उन लेयर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई के डिसऑर्डर्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन आई होती किस वजह से है? अगर किसी वजह से आई बॉल जो है उसकी शेप चेंज हो जाए, ठीक है, आई बॉल की शेप जो है वो स्मॉल हो जाए या आई बॉल की जो शेप है वो लॉन्ग हो जाए, तो उस केस में जो हमारी आई है उसको करीब की या दूर की चीज़ें देखने में, फोकस करने में, इमेज को फोकस करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है और हम चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते। और इस चीज़ को सही करने के लिए, चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली से देखने के लिए फिर हम लेंस का या फिर जो ग्लासेस होती हैं उनका इस्तेमाल करते, ताकि हम चीज़ों को फोकस करके अच्छे से देख सकें और इमेज की फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो सके। तो डिसऑर्डर्स ऑफ आई में हमारे पास यहाँ पे जो दो डिसऑर्डर्स हैं वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं होती क्यों है। द वर्किंग ऑफ आई इज़ अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द शेप ऑफ आई बॉल। आई बॉल के अगर शेप में कोई चेंजेस आते हैं तो उस केस में हमें डिसऑर्डर ऑफ आई फेस करनी पड़ती है। अब दो डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे, एक है मायोपिया और एक है हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, जो हमारे पास मायोपिया है ना, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइट। अब इसमें क्या होता है मायोपिया के अंदर, इसमें हमें करीब की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन दूर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। तो मायोपिया में क्या है, हमें करीब की चीज़ें नज़र आती हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं मायोपिया में। ओके, तो मायोपिया में क्या होता है, इसमें हमें अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली, objects which are far apart cannot be viewed clearly। यानी इसमें मैं करीब की चीज़ें तो क्लियरली तौर पे, वाज़ह तौर पे नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, वो सही तरह से नज़र नहीं आएंगे। अब मायोपिया में क्या होगा, मायोपिया में ये आई बॉल है, ये आई बॉल जो है ये साइज़ में इलंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आई बॉल के इलंगेट करने से क्या होगा, ये हमारे पास जो लेंस है, तो मायोपिया में हमारे पास जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाएगा। इस आई बॉल के एलोंगेट होने से जो इमेज है, जो रेटिना के ऊपर, ये रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनना था वो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, बल्कि रेटिना में हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो इमेज है वो क्लियरली हमें वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आता। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए और दूर की चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली तौर पे देखने के लिए हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जो पेशेंट है वो ऐसे ग्लासेस यूज़ करेगा, ऐसे लेंस यूज़ करेगा जो लेंस क्या करे, इमेज को एग्जैक्ट रेटिना के ऊपर फोकस करवाएं। ठीक है, तो रेटिना के ऊपर यहाँ पे जो इमेज उसकी फॉर्मेशन होगी, और उस इमेज की फॉर्मेशन के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, कनकेव लेंस का यूज़ किया जाएगा। ये कनकेव लेंस जो लाइट की रेज़ है उन्हें फोकस करेगा रेटिना पे, ताकि चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देखा जा सके। इसके कंपैरिजन में अगर हम हाइपरमेट्रोपिया में हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, मायोपिया के उलट है, जिसमें यहाँ पे था कि नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नज़र आते हैं, यहाँ पे क्या है, अ पर्सन कैन सी फार अपार्ट ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली। जो दूर के रखे ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर कैन नॉट बी व्यूड क्लियरली। जो ऑब्जेक्ट्स करीब पड़े हुए उन्हें ज़्यादा क्लियरली से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, और दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जो है वो फिर भी वाज़ह तौर पे नज़र आते हैं। अब ये हमारे पास आई बॉल है, वहाँ पे आई बॉल मायोपिया में इलंगेट हुआ था, यहाँ पे आई बॉल जो है क्या हो जाएगा, शॉर्ट आई बॉल हो जाएगा। लाइट की जो रेज़ हैं वो क्या करेंगी, यहाँ पे जो लाइट की रेज़ थी
ये रेटिना से पहले पहले फोकस होगी थी, ये देखिए यहाँ पे लाइट की रेज, ठीक है, फोकस्ड लाइट रेज। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहाँ पे हमारी रेटिना है और जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे यहाँ पे कहीं पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे फोकस्ड लाइट रेज है, लाइट की रेज कहीं दूर जाके फोकस्ड हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। मायोपिया में लाइट रेज पहले ही फोकस हो जाती है रेटिना से, और हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेज रेटिना के बाद फोकस हो रही होती है, ठीक है। इसी वजह से जो इमेज है वो क्लियरली नहीं बनता, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो लेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ कन्वेक्स लेंस। और ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को फोकस करवाएगा रेटिना के ऊपर। तो लाइट फोकस होगी रेटिना के ऊपर, और यहीं पे जो है वो रेटिना में जो कॉन्स हैं, डिम लाइट है तो रॉड्स एक्टिव होंगे, ब्राइट लाइट है तो कॉन्स एक्टिव होंगे, और वो क्या करेंगे, लाइट की रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और इमेज जो है वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। तो इस तरह से इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.